बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंच से ऐलान कर कहा था कि जब तक हेमंत सोरेन और उनके परिवार को जेल नहीं भेज देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने विवादित बयान देते हुए आगे कहा कि चुनाव आयोग पर दबाव डालकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे और आने वाले 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ करेंगे। निशिकांत दुबे के मंच से तेवर भरे लहजे पर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बीजेपी ने जहां बयान से किनारा कर लिया तो वहीं विरोधी दलों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को सचिवालय तक जाना है। और यदि सचिवालय आप जाएंगे तो मैं आपसे दो वादा करता हूं कि 13 तारीख को हेमंत सोरेन के लोकपाल का केस है हाई कोर्ट में। मैं पूरे सोरेन परिवार को जब तक जेल में बंद नहीं कर दूंगा तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। तो हम चुनाव आयोग पर इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, और इसलिए इस सरकार की जो समय सीमा है वो केवल 6 महीने रहेगी। यही मेरा आपसे वादा है कि निशिकांत दुबे जैसे बड़बोले सांसद जिन्होंने 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर ली, तो ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसको राज्य की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा सीरियस नहीं लेती है। लेकिन ये बार बार जो अपने वक्तव्य में कहते हैं सोरेन परिवार, इनको याद होना चाहिए कि अगर ये लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो इन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप राजनीति के अंदर में हैं, आप नेता का नाम लीजिए, आप पूरे सोरेन सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। ये अनैतिक भाषा नहीं है, माननीय संसद है और आप इस तरह की भाषा दे रहे हैं। ये आप किसको थ्रेट कर रहे हैं? यहाँ पर इस राज्य के आदिवासियों को थ्रेट कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी, आप मुगलते में ना रहें। सांसद निशिकांत दुबे इस बात के कारण बोल रहे होंगे कि आज के दिन जो स्थिति झारखंड की है, झारखंड की कुव्यवस्था के लिए, अराजकता के लिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के चलते, अवैध खनन के चलते जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं ये लगता है कि भाई ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। रुचि, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंच से ऐलान किया था कि जब तक हेमंत सोरेन और उनके परिवार को जेल नहीं भेज देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, और इस विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बयान के बाद बीजेपी इस बयान से किनारा कर रही है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस तरह से कल निशिकांत दुबे ने मंच से ही यह ऐलान किया था, हालांकि उन्हें समय कम दिया गया था मंच से बोलने के लिए, लेकिन उन कम समय में ही उन्होंने विवादास्पद जो बयान है वो दिया। हालांकि कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके बयान को सही ठहराया। जब हमने सीपी सिंह, जो भाजपा के विधायक हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं सुना था, लेकिन हेमंत सरकार के जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, इसमें अगर निशिकांत दुबे ने ऐसा बोला है तो वो बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को, उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा जो है एक सांसद के मुंह से बिल्कुल ही अशोभनीय लगती है। वहीं उन्होंने अनऑफिशियली यह भी बंधु तिर्की ने कहा कि आज राहुल गांधी की सदस्यता जो है बोलने की वजह से ही इन लोगों ने खत्म करवाया है। तो ऐसे में जब इनके अपने सांसद होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी खुलेआम करते रहते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्तारूढ़ दल की बात करें, उन्होंने कहा कि हम ऐसे सांसद को तवज्जो नहीं देते हैं और हमेशा इस तरह जो विवादित बयान है वो देते रहते हैं। उन्होंने इनके मैट्रिक परीक्षा पर भी कि इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, तो ऐसे में इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आने वाले दिनों में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें इनकी सीटें जो है वो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो गोड्डा के सांसद हैं वो सांसद नहीं रहेंगे। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनका कहना है कि
14 की 14 सीटें अब जो है वो जीरो में चली जाएंगी। तो इस तरह से जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं वो इस बयान को लेकर के जारी हैं, लेकिन कहे तो एक तरह से 2024 का एजेंडा जो है वो इस तरह की बयानबाजी से तय किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो वार पलटवार का दौर जारी और लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।